हेलो कॉस्मिक आर्मी, आपका स्वागत है पुत्री कॉस्मिक के एक और कॉमिक वीडियो में। और इस वीडियो को देखने से पहले आई कार्ड में इसकी पूरी प्लेलिस्ट आ रही होगी। इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले के एपिसोड देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं एम्पायर एपिसोड 2 को। बजो। द ब्लू एरिया ऑफ द मून में कोई अभी भी अवेंजर्स को अपनी चंगुल में जकड़ रखा है और वो कह रहा होता है ये अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई अवेंजर्स, तुम अपनी सर्विस दे करके यहाँ पर अपनी एक जगह बना सकते हो। तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर तुम एक बार मेरा साथ देने को तैयार हो जाते हो तो इस गार्डन का तुम सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट कर सकते हो। आखिर गार्डन का क्या मतलब जब तक उसे कोई इंजॉय करने वाला ना हो। तभी थॉर कहता है तुम्हारे साथ क्या परेशानी कुल, तुम अचानक से ऐसे बदल क्यों गए? मैं जानता था तुम हमारी तरफ से लड़ रहे थे, पर अब क्या हुआ? तुम तो हम में से एक थे। मैं था, क्या नहीं था? मैं एक अवेंजर्स का पहला बेबी। और हाँ, मैं तो बड़ा भी हुआ हूँ तुम्हीं लोगों की देख रेख में। मैंटिस, अंकल थॉर और तुम दोनों तो मुझे बहुत सी जगहों पर घुमाया है जब तक कि मैं अपने पापा के पास नहीं गया। और इसके बाद उन्होंने मुझे वो बताया कि किस तरीके से पूरी की पूरी हिस्ट्री में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। स्कल्स ने पहले ऑफर किया था एक ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए जो कि हमें कभी चाहिए ही नहीं थी, और उसके बाद उन बारबेरिक क्रीस ने हमारे पूर्वजों को मार डाला था। इन सारे इनजस्टिस का हमें कभी ना कभी बदला लेना तो था, और अब वो समय आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन ग्लोरी ब्लैक पैंथर उसकी टीम से कहता है, देखो कोटायत ने किस तरीके से हर एक तरह की प्लांट लाइफ को वेपनाइज कर दिया है, और वो स्कल और क्री हम सभी को मार रहे हैं। सब तुम्हारी गलती है एवेंजर्स, ये सब तुमने किया है। तभी जेनिफर नोटिस करती है स्वॉर्डमैन की तरफ, और स्वॉर्डमैन उसके ऊपर एक अटैक करता है और वो एक टेलीपोर्ट कर खोल करके वहां से चला जाता है और उनको एक धमकी दे करके जाता है कि तुम जस्टिस के बीच में मत आओ, या तो साइड में हटके रहो या फिर लड़ो हम मरो। जेनिफर को कैप्टन मार्वल संभालती है और वो कहती है सॉरी मैं उसे रोक नहीं पाई, और कैप्टन मार्वल कहती है तुम्हारी गलती नहीं थी, अभी तो मैं इससे भी ज्यादा बड़ी चिंता में हूँ कि उनके साथ क्या हो रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ क्विड कह रहा होता है चलो मैं तुम्हें अपने ह्यूमन आर्गुमेंट्स की एक नई हॉबी के बारे में बताता हूँ। तो देखो, तभी टोनी कहता है हाँ कैरल सही थी। न्यू ईयर के आसपास में स्कल राजगार, हाँ उसने एक सीक्रेट मैसेज दिया था। मुझे नहीं पता, मैं वहाँ नहीं था, पर वो थी। मैंने एक फाइल पढ़ी थी इसके ऊपर। वो एक ग्रीक के ब्लास्टिंग के कारण मरा था। तुम्हें पता है, मैंने ये सब कुछ उस फाइल में पढ़ा था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों कुछ और ही कह रहे थे, पर मैंने उन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा। क्योंकि तुम वो बेबी अवेंजर्स थे जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले थे। और तभी क्विल अपने एक लीप का इस्तेमाल करके आयरन मैन पर हमला करता है, और तभी क्विल आयरन मैन को धमकाते हुए कहता है टोनी मैं अच्छे बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हाँ तुम सही हो, और आजकल पहला नहीं था। मैंने अपना इस छोटा सा एक्सपेरिमेंट के रल सिस्टम के साथ स्टार्ट किया था। वहाँ पर कुछ स्कल्स ह्यूमंस बन करके तुम्हारी लाइफ स्टाइल को समझने की कोशिश कर रहे थे। हम एक छोटे से सीड के साथ स्टार्ट किए थे, द सीड ऑफ डेथ ब्लॉसम, और वो बहुत ही अच्छा काम आया। कोटाइट का मैजिक इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, पर वो काम कर गया था। स्कल ने रेस्पॉन्ड किया और उस पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो भी सिर्फ हमें रोकने के लिए। पर वहाँ से हम जा चुके थे, इसलिए हमें तो कुछ नहीं हुआ, और इस कारण से हम जाकर के अब क्रीक एक मिलिट्री आउटपोस्ट में जाकर के हमारे एक ब्लॉसम का टेस्ट किया, और वो टेस्ट सक्सेसफुल हुआ। और अब वॉर जो भी हो, पर ये काफ़ी नहीं था हमारे लिए, क्योंकि उस समय पर क्री और स्कल्स के रूलर्स ये जान चुके थे कि हमारे इंटेंशंस क्या हैं, और इस गेम के बारे में उनको पता भी चल चुका था। इस कारण से रास्कर और बेल डैन ये दोनों कांटेक्ट में थे, और इस कारण से हमने जैसे तैसे करके उन्हें मरवा दिया, पर हम बहुत ही स्लो थे। और इस कारण से क्री और स्कल्स ने मिल करके उनका एक नया लीडर खोज लिया और अपने आप को मर्ज कर दिया। उनकी ये मर्ज आर्मी भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, और उनको लीड करने वाला हल्कलिंग यंग अवेंजर था। सो उन्होंने यंग अवेंजर्स को लिया, तो हमने भी अवेंजर्स को रिक्रूट किया हमारे एक छोटे से गैजेट के साथ, जो कि हमारे प्यारे स्टार के कानों में टेलीपैथी के जरिए हमारे ऊपर हुए इनजस्टिस को दिखाया था। और इस कारण से
तुम हमारी हेल्प करने के लिए और हमें विक्ट्री दिलाने के लिए तैयार हो गए, और यह है तुम्हारा रिवॉर्ड, ये गार्डन। पर ये या तो तुम्हारा घर बनेगा या फिर तुम्हारा कब्र। अब ये तुम्हारी चॉइस है। अपने हाथों को खोलो और एक मिनट, वो विस्लिंग की आवाज़ किसकी है? ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गिर रहा है? ओह बॉय, ये मेरे खुले हाथों का साउंड है। और तभी थॉर वहाँ पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक करता है और अवेंजर्स तीनों के तीनों, थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन, फ्री हो जाते हैं। और थॉर कह रहा होता है, मैं कहना चाहता हूँ, हाँ। और क्विल तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिस तरीके से स्वॉर्डमैन ने खोला था। और थॉर तभी वहाँ पर एक थंडर स्ट्राइक करता है, पर वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुका था। कैप्टन कहते हैं, हाँ, जब एक्समैन भी प्लाज्मा टेलीपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकता? आयरन मैन अपने आसपास के इलाके को स्कैन करता है, उसे उन तीनों के बजाय कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद थॉर कैप्टन को बोलता है, क्या हम इस पूरे गार्डन को तबाह कर दे ताकि कुल। कैप्टन कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये गार्डन जिस काम के लिए बना था वो काम हो चुका है, क्री और स्कल्स को रोकने का। मैं तो क्विल के नेक्स्ट मूव को लेकर के ज़्यादा परेशान हूँ। तभी ब्लैक पैंथर की आवाज़ आती है। तभी कैप्टन तचाला को आगे बोलने को कहते हैं और ब्लैक पैंथर कहता है, उस स्वॉर्डमैन ने हमें भी एक वार्निंग डिलीवर किया है, मुझे लगता है कि क्विल ने भी वैसे ही कुछ किया है। कैप्टन ब्लैक पैंथर से कहता है, उसने तो पूरा एक स्पीच दिया है हमारे ऊपर, हमें इम्प्रेस करने के लिए। तब ब्लैक पैंथर कहता है, हाँ ऐसा तो कुछ होगा ही होगा, अपने प्लान्स के बारे में बता रहा ही होगा, पर मुझे कई सारे डिस्ट्रैक्ट सिग्नल्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोटैट्स अर्थ पर पहुंच चुके हैं। तब कैप्टन कहते हैं, तो ऐसे तो हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है और हमें बिल्कुल सामने इनसे लड़ना ही होगा। थॉर क्या तुम? कैप्टन, म्योनीर अभी भी कई सारे पोर्टल्स क्रिएट कर सकता है कई जगहों के लिए, पर मुझे अभी भी फाइट को आधा छोड़कर जाना सही नहीं लग रहा। तभी ब्लैक पैंथर कहता है, कैप्टन अगर तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो घोस्ट राइडर, हल्क और मैं तुम्हारे साथ बैटलफील्ड पर आ जाएंगे, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी कैप्टन कहते हैं, तो चलो कैरल का क्या, वो कहाँ पर है? तभी ब्लैक पैंथर कहता है, कैप्टन मार्वल फैंटास्टिक फोर की हेल्प ले गई है। तभी हम देखते हैं कैप्टन मार्वल को, वो स्कल क्रीप के आसपास घूम रही होती है और एक आवाज़ आती है जो कह रहा होता है, तो तुम्हें सुकून मिल गया? और ये कहने वाला कैप्टन ग्लोरी था जो कि अभी कह रहा होता है, तो क्या तुम्हें अपने आप पर गर्व है? तो कैप्टन मार्वल कहती है, हमने उनसे धोखा खाया है जिन पर हम ट्रस्ट करते थे कैप्टन ग्लोरी, ये अगली बार से नहीं होगा। और इन तीनों के सामने अभी क्री स्कल कमांडिंग शिप था जिसके अंदर करीबन 10,000 ट्रूप्स को भरने की काबिलियत थी और ये सब कोटैट के कंट्रोल में था। स्कल और क्री की कमांडिंग शिप पर सभी के सभी सोल्जर्स कोटैट के प्लान से लड़ रहे होते हैं। और तभी रीड रिचर्ड कहता है, सू के पास शील्ड है, जॉनी अपने फॉर्म में सभी के सभी प्लान जला सकता है, मेरे पास इलास्टिक फॉर्म है, मैं किसी भी तरीके के अटैक से बच सकता हूँ, पर ये माइक्रो सीड्स बैन की स्किन में जाकर के क्रैक कर रहे हैं, ये द थिंग को जिंदा ही खा रहे हैं। और तभी हल्कलिंग आता है और वो कहता है, नॉट ऑन माई वर्ड डॉक्टर रिचर्ड, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मेरे हाथ में स्पेस की स्वॉर्ड है। और हल्कलिंग अपनी स्वॉर्ड का यूज करके द थिंग को उन सभी प्लांट्स से बचा लेता है। तब वे रीड रिचर्ड इस चीज को नोटिस करता है और वो कहता है, वो वाइन्स, वो इसे, वो स्वॉर्ड। अभी हल्कलिंग कहता है, ये इस स्वॉर्ड का स्टैंडर्ड मैजिक है डॉक्टर रिचर्ड, ये उसके लिए काम करता है जो किंग हो, मैं जब भी इसे बुलाता हूँ ये आती है, मैं इसे जहाँ भेजना चाहता हूँ ये जाती है, ये दोस्त और दुश्मन को पहचानती है। तभी रीड रिचर्ड सोच रहे होते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ है, अगर ये किसी तरीके से कोटैट के इन्फ्लुएंस को हटा सके, तो कोई से एब्जॉर्ब करके इसकी एनर्जी को रीडायरेक्ट करे, तो शायद हम इस शिप को कोटैट की इस पूरी जंगल से छुटकारा दिला सकते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन मार्वल आ जाती है और वो कहती है, रीड हम नहीं, मैं करूँगी ये। और वो इसकी तैयारी करते हैं सभी के सभी। सुजन एक फोर्स फील्ड बना देती है और हल्कलिंग उससे पूछता है, क्या तुम तैयार हो? और तभी वो उसके अंदर उस स्वॉर्ड को घुसा देता है और उसके आसपास से कई सारी एनर्जी निकलने लगती है। कैप्टन मार्वल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है और वो अपने मन में ही सोच रही होती है, ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने में पूरी आग लगी हुई है, ऐसा लगता है कि ये हार्ट अटैक है, जैसे बिल्कुल मैं मरने ही वाली हूँ, पर इस पेन को और भी ज़्यादा होल्ड करना होगा, मुझे इसे और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा, मुझे इसे कुछ ना कुछ करके इसे और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा और इसके बाद एक्सप्लोड करना होगा और फिर मैं मर जाऊंगी। कैरल डैनवर्स, कैरल क्या लाइफ में तुम्हारा स्वागत है। कैप्टन ग्लोरी और द थिंग उसकी तारीफ करते हैं। उसके बाद कैरल पूछती है, तो ऐसा मैं तो मर गई थी ना? तभी रीड रिचर्ड कहते हैं, लगभग तुम मर गई थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास थनाटस का हैमर था, तो ये एक डिफ्लिगेटर की तरह काम आ गया। तभी टनाटा कहती है, नहीं मेरा हैमर नहीं। वो आगे कहती है, ये यूनिवर्सल वेपन हमारे लेजेंडरी एक्रूसर रोनन का था,
ग्रेटेस्ट हीरो, जिसे हम सभी क्री में सबसे ऊपर मानते थे, उसने इसे सिंग करवाया था और किसी ने भी आज तक ऐसा फिर से नहीं करवा पाया है। तुम भी उतनी ही ऊपर उठ चुकी है अर्थ की मिलिट्री रैंक्स में, पर अब तुम क्या हमारी तरफ से क्री फोर्सेस की कमांडर बनोगी? हल्कलिंग कहता है, तुमने जो ये किया तुमने ये पाया है। टांडा झुक करके कैप्टन मार्वल को अपना हैमर ऑफर करती है। यू आर ऑफर टू अ प्लेस इन द क्री एक्रोसर कॉप। क्या कहती हो तुम? कैप्टन मार्वल अपना हाथ हैमर की ओर बढ़ाते हुए कहती है, कोटैट्स के अगेंस्ट हमें जितना भी पावर मिले हमें लेना चाहिए। कैप्टन मार्वल सोच रही होती है, टनाटा राइट थी। जिस सेकंड्स मैंने हैमर को पकड़ा ऐसा लग रहा है कि ये कार है, एक ऐसा गाना जिसमें स्टील और फायर का सच्चाई सुनने में आ रहा है, एक ऐसा पावर जिसे बहुत ही ज़्यादा संभाल कर यूज़ करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत कुछ दवा कर सकता है। तनहा झुक करके कह रही होती है, क्यों सर आप उठो, आपके हॉनर और इस बंडल को उगने दो, आप जजमेंट के लिए तैयार हो जाओ। ग्लोरी को हाला और अर्थ दोनों जगह बुलाओ, अब उन सभी को तैयार होने दो द पेयर के लिए। तभी हल्कलिंग कहता है, एक मिनट, आई एम सॉरी, क्या? किसके आने के लिए? टॉबी क्लर्क हल्कलिंग को समझाता है, द पेयर माइलीज, एक एम्पायर की पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक वर्ल्ड की डेथ अब आपके हाथों में है। सो गाइस, मैं एम्पायर 3 पर भी काम स्टार्ट कर दिया हूँ, लेकिन उससे पहले अवेंजर्स 1 आएगा और इससे भी कई सारे इश्यूज हैं, लेकिन उनको पहले डालने के बजाय मैं एम्पायर 3 को पहले डालना चाहूँगा और उनको बता दूंगा कि आप किसके बाद उन्हें देख सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाने का आर्मी का पार्ट, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी, बिकॉज यू आर अ कॉस्मिक सुपर हीरो।